जय हिंद। तो प्यारे मित्रों, तो चले जानते हैं ये क्वेश्चन हमारा है 2-4 वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th के, और प्रश्नावली है 3.1। और क्वेश्चन नंबर ये है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल में हमारा दिया है 3/2 x प्लस 5/3 y = 7। हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का यदि प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो हम देखेंगे कि हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 तिहाई 9x और ये 5 दूनी 10y और ये 3 दूना 6, 6 सते 42 हो जाएगा। बताएं ऐसा होगा? पॉसिबिलिटी है? चलें ये कैसे किए हैं एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या बगल में हम लिखे? हाँ बिल्कुल बगल में लिख देते हैं, है ना। लिखा है 3/2x प्लस 5/3y = 7। बताएं इतना लिखा है। हम कैसे इसे किए हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये दोनों का यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो हम कहेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा एलसीएम। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिहाई 9x प्लस 5 दूनी 10y बराबर कितना है? 7 है। ये यहाँ पे जो है 9x का 9x लिखेंगे प्लस 10y और ये हमारा भागा में इधर आके क्या हो जाएगा? गुना। तो 7 गुना 6, 6 सते 42 है ना। हम चाहेंगे 6 सते 42 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही बात लिखे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी वो भी इरेज हो गया। चले इसको छोड़ते हैं, ठीक है। चले आप देख लीजिएगा उसे। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और जो ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला समीकरण जो लिखा है 9x - 10y बराबर 14, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर जो है, a1 बराबर है 9, b1 बराबर जो है वो कितना है? 10 है। c1 बराबर जो है हमारा उस साइड में है तो भी और ये साइड में है तो भी लिख सकते हैं। चलें कोई बात नहीं। c1 = लिख देंगे 10, सॉरी c1 = जो है हमारा 42 है। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे a2 = जो है 9 है, b2 = जो है -10 है एंड c2 = जो है वो है 14, ठीक है। अभी हम जो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? a1/a2 = 9/9। यदि हम दोनों को कटाएंगे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1/1 है ना, 1/1 मिलेगा। यदि हम आगे बनाएं b1/b2 को यदि लिखें तो मिलेगा 10/-10 जो कि कटाने पे आएगा 1/-1। तो यही दो कंडीशन से हमें ये बात मालूम चल रही है कि ये जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू हो रहा है b1/b2। क्या क्लियर है? a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। देन हम लोग कह सकते हैं कि यह कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। अतः यदि ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यदि ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह प्रतिच्छेद करने की वजह से ये क्या कहलाएगा? संगत है। अतः क्या है? ये संगत है। क्लियर हो गई ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। और यदि आप लोग अपने एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, और यदि अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।